मैं पहले आपको दो चीजें बोलता हूँ, सुनिए। जी साहब। राजा सिंह को राउडी शीटर का जो लिखा जा रहा ना उसके अंदर, जी जिस दिन राजा सिंह की राउडी शीट खोले उस दिन सेम डे मेरी भी जो है राउडी शीट खोले थे। जी साहब। ये थी तारीख 18 नवंबर 2011। जी हनुमान जयंती के फसादात में उसकी राउडी शीट ओपन हुई थी जी और वही टाइम पे मेरी जो है राउडी शीट ओपन करे थे जी भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के केस के अंदर। जी जी भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के केस में मेरे पे एक दिन में 9 एफआईआर हुए थे। जी तो वो 9 एफआईआर हुए बोल के मेरी राउडी शीट ओपन करे, तो मेरी भी कम्युनल राउडी शीट है, उसकी भी कम्युनल राउडी शीट है। जी साहब। ठीक है ना भाई। जी उसके बाद मेरे पे भी पीडी एक्ट डाले थे। जी जी मेरा पीडी एक्ट डालने के बाद ये पीडी एक्ट का जो प्रोसीजर होता क्या होता, 45 डेज के अंदर जो है एडवाइजरी बोर्ड कमेटी के अंदर, यानी जो डीटी बोलते हैं इसको, डिटेंशन ट्रॉल बोलते हैं। जी तो ये जो डीटी रहता, पीडी एक्ट वाला जो रहता, उसको 45 डेज के अंदर एडवाइजरी बोर्ड कमेटी के सामने जेल वाले प्रोड्यूस कर देते लेके जाके। जी एडवाइजरी बोर्ड कमेटी क्या करती, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद पीडी एक्ट सही डाला नहीं डाला, वो एडवाइजरी बोर्ड कमेटी जो है उसका यानी एग्जामिन करती। तस्दीक कर लेते अगर हैं। एडवाइजरी बोर्ड कमेटी को यह महसूस हुआ कि पीडीआर गलत है तो एडवाइजरी बोर्ड कमेटी वहीं से सीधा घर को चले जाओ बोलते हैं। जी जी आओ। और अगर एडवाइजरी बोर्ड कमेटी अगर पीडीआर कंफर्म करी जी तो उसके बाद एक्यूज को ये राइट रहता है कि उन्हें हाई कोर्ट को अप्रोच हो सकता, लेकिन आफ्टर 45 डेज। आफ्टर 45 डेज। जी उन्होंने आजकल में कोर्ट को जा ही नहीं सकते उन्होंने। तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं ना साहब? सुनो 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 ना मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट जाओ, उन्होंने चीफ जस्टिस करने जाओ या फिर उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करने जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है वो। जी 45 डेज के बाद एडवाइजरी बोर्ड कमेटी की अप्रूवल आने के, अप्रूवल या डिसअप्रूवल दो में से कुछ भी आने के बाद, जी अगर कैंसिल हो गया तो घर को भी जाते उसको, जी अगर अप्रूव्ड हो गया तो उस दिन से उसको राइट रहता है, यानी अगर पेपर हाथ में मिल गया इसका, पीडीआर कंफर्म सही डाले कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल के अगर कंफर्मेशन आ गया जी तो वहीं से सीधा उन्हें हाई कोर्ट को जा सकता, यानी उन्हें से मुराद उसका वकील आ जाते, उसको तो जेल को भेजा 45 देते, डेज तक इन्हों जेल से निकल ही नहीं सकते? किसी भी हालत में नहीं निकल सकते। 45 डेज के बाद इन्हें जो है जाता हाई कोर्ट। जी हाई कोर्ट पुलिस सही डाली नहीं डाली एग्जामिन करता, जी 90% हाई कोर्ट भी उसको कंफर्म करता कि सही डाले बोल के। जी ठीक है, इसमें निकल गए 3 महीने। जी 3 महीने के बाद इन्हों जाते सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। ठीक है, 3 से 3.5 महीने के अंदर इन्हों सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जी जिस दिन इन्हों सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट इनको गलत डाला पीडीआर बोल के इनको रिलीज करो बोलता। जी ये कंफर्म है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उनको मिलता, लेकिन इन्हों सुप्रीम कोर्ट जाने का इनको जो है तरीका यानी उतना टाइम गुजारना पड़ता है। अभी इनको अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गया था 45 डेज की या फिर 3 महीने का 3 मंथ्स का प्रोसीजर के बाद इन्हों सुप्रीम कोर्ट को रुजू हो सकते हैं। रुजू हो सकते हैं। देखो भाई, सीधा सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, आप सीधा जाके जो है मीनोल का ढक्कन डालो बोल के असदुद्दीन ओवैसी साहब को कैसा बोलते हैं, नहीं बोलते साहब? पहले कॉर्पोरेटर को बोलते हैं, फिर एमएलए को बोलते हैं, फिर उसके बाद जाके जो है फाइनली आप एमपी साहब को बोलते हैं। जी 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 तो ये भी वैसी है, पहले आप क्या करते हैं, एडवाइजरी बोर्ड कमेटी को जाते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट को जाते हैं, फाइनली सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं। जी सर। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता, जाओ यार कॉर्पोरेटर को जाके बोलो छोटा काम है ना, वो बोलता। अब साहब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मंडे के दिन इनकी ये है, वो रहे, इनका फैसला है वो रहे। तो अब वहां से रिलीज ऑर्डर मिल गया तो क्या करना? नहीं भाई, फिर एहतजाज करना, फिर पुलिस को बोलना। तो साहब ये तो खिलवाड़ हो जा रहा आवाम के हाँ, साथ। तो बिल्कुल उन्होंने कानून का, देखो भाई यहीं पे यही तो प्रॉब्लम है ना, उसको कानून का डर नहीं है, इस वक्त उन्होंने कानून के साथ उन्हें खिलवाड़ कर रहा।